स्वागत करता हूं भावी शिक्षकगण का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा बचे हुए विषयों का साक्षात्कार करवाया जाना है, जिसमें जिन विषयों का साक्षात्कार नहीं हुआ है अतिशीघ्र उनकी डेट आ सकती है। इसलिए आप सब अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएं। अपने ऊपर खुद पर खूब विश्वास करें, मेहनत करें, अभ्यास करें। ज़रूर आपका इंटरव्यू बेहतर होगा जब आपके अंदर की डर खत्म हो जाएगी। सामने विद्वान बैठे हुए विद्वान के सामने आप अपने आप को अच्छी तरीके से जब प्रेजेंट कर लेते हैं, वहाँ अच्छी तरीके से प्रश्नों का जवाब देते हैं, तो मजबूरन बैठे हुए विद्वानों की कलम आपके नंबर को काट नहीं सकती है, अर्थात आपको उचित नंबर मिलेगा जितने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अपने पर ज़रूर विश्वास करिएगा, बाकी जिस पर विश्वास करना होगा करिएगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा जो साक्षात्कार करवाया जाना है, जिसमें संस्कृत विषय का जो भाग 4 श्रृंखला है, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में लेकर के उपस्थित हुए। प्रश्न हमारा जवाब आपका श्रृंखला चल रही है लगातार। आप सबको निश्चित रूप से इन सभी वीडियो से लाभ प्राप्त हो रहा होगा, क्योंकि आपको इन सभी प्रश्नों से आगे पीछे के प्रश्न कैसे बनते हैं सभी आपके सामने प्रदर्शित हो जा रहे हैं। जी हाँ, तो टीजीटी पीजीटी दोनों विषयों में काम आएगा, दोनों विषय के प्रतियोगी शिक्षकों को काम आएगा। इसलिए सभी लोग वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक जरूर देखिएगा, और आप लोग लाइक करके अपना स्नेह और प्रेम जरूर प्रकट करिएगा। इस चैनल पर जो हमारे नए श्रोता हैं, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी ज्ञान की सामग्री एवं सूचनाएँ प्राप्त होती रहें। ठीक है, आइए पहला प्रश्न हम लोग बात करते हैं। और भी वीडियोज देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी अभी तक के जितने भी साक्षात्कार के वीडियो बने हैं सभी का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से सभी वीडियोज आप सब जरूर देखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, अस्ति कश्चित् वाग विशेषः कथन किसका है? यहाँ अस्ति से कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना किया है? तो देखिए, अस्ति कश्चित् वाग विशेषः किसका है आप सब जानते हैं। अपने आप से जरूर जवाब दीजिए, शीशे के सामने खड़े हो जाइए, जवाब दीजिए। और यहाँ अस्ति से कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना किया है? तो कुमार संभवम का रचना हुआ है। आप लोग मंगलाचरण जरूर याद रखिएगा, आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। जी हाँ, कुमार संभवम किताब नहीं है, लेकिन संस्कृत साहित्य के इतिहास में सामान्य परिचय रखा गया है। तो सामान्य परिचय में तो आ ही जाएगा। विद्वान बैठे हैं, अगर आपके सामने कोई साहित्य का विद्वान विषय विशेषज्ञ वहाँ पर है, तो कुमार संभवम से जो नॉर्मल जो प्रश्न होते हैं, जिससे संस्कृत साहित्य के इतिहास में सामान्य अध्ययन जिसको बोलते हैं, आप सामान्य अध्ययन जब जानते रहते हैं तो उसका जवाब दे सकते हैं। आप वहाँ यह जवाब नहीं देंगे कि हमको नहीं पता है, मेरे पाठ्यक्रम में नहीं है। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि आप अस्ति पद से किस ग्रंथ की रचना की है कालिदास ने? तो कालिदास ने कौन सी ग्रंथ की रचना किया है? कुमार संभवम। अब आपसे इसी जो प्रश्नों की श्रृंखला चलती है, एक सर्कल चलता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मंगलाचरण सुनाइए, तो आप कह देंगे कि मुझे नहीं याद है। तो इसलिए आप सब जरूर याद कर लीजिए। 17 सर्ग आपको नहीं पढ़ना है, किंतु मंगलाचरण तो जरूर याद रखिए। आपसे यह भी कहा जा सकता है कि कुमार संभवम का कोई एक श्लोक सुनाइए, तो आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो एक श्लोक, बस एक श्लोक आप याद रखिएगा, बस आपका काम बन जाएगा। अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वा परौ तोय निधि वगाय स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। तो आप जरूर सुनाइएगा। अगला देखिए, इनमें बहुत सारे प्रश्न बने। कश्चित् से, वाग से किस ग्रंथ की रचना किए हैं? तो आप जरूर मंगलाचरण याद रखिएगा, रघुवंश का भी, और कालिदास का जो मेघदूतम है, कश्चित् कांता विरह गुरुणा आपके पाठ्यक्रम में है, जरूर याद रखे होंगे। और कश्चित् कांता विरह गुरुणा श्लोक से जो भी शब्द हैं, टिप्पणियां हैं, जरूर अच्छी तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। जैसे वर्ष भोगेण में न को ड़ हुआ है, किस सूत्र से हुआ है, तो आप अच्छी तरीके से जान रहे होंगे। फिर किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्गों पाषाण त्रय क्यों कहा जाता है? देखिए, अक्सर ऐसा प्रश्न उठा है इंटरव्यू में, इसलिए आप सबके सामने ऐसा प्रश्न रखा गया है। तो किरातार्जुनीयम के बारे में आप जानेंगे, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में है, टीजीटी पीजीटी दोनों में है, इसलिए दोनों लोग अच्छी तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। सामान्य परिचय 1-2 श्लोक, मंगलाचरण अंतिम के 1-2 श्लोक याद रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, कारक विभक्ति एवं उपपद विभक्ति में क्या अंतर है? जी हाँ, अंतर बताएं। कारक विभक्ति, ये व्याकरण से प्रश्न रखा गया है। कारक विभक्ति एवं उपपद विभक्ति में अंतर बताएं। कारक विभक्ति क्या होती है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। उपपद विभक्ति क्या होती है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। और दोनों को मिला करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कारक विभक्ति एवं उपपद विभक्ति में अंतर बताएं। तो आप बताएं
आपका जब प्रश्न है, मेरा प्रश्न आपका जवाब। माघ कवि को घंटा माघ की उपाधि क्यों दी गई है? अब देखिए, आपके पाठ्यक्रम में तो नहीं है, टीजीटी वाले सावधान हो जाएं। आप शिशुपाल वधम आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक श्लोक आप याद रखिएगा, घंटा माघ की उपाधि दी गई है, तो आप भी याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे ऐसा प्रश्न यद्यप नहीं पूछा जाएगा, मान लीजिए पूछा गया, तो आप क्या जवाब देंगे? तो बहुत अंदर घुस कर नहीं पूछा जाता है, सब कुछ जो ऊपर जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं, विद्वान भी जानते हैं कि आप इतने बड़े, मुझसे विद्वान तो नहीं है, जो आपके सामने बैठ करके जो सभी विद्या को ग्रहण करके बैठा हुआ है, तो आपसे तो यही चाहेगा कि सरल सरल प्रश्न आप बता दें, उतने में आपका साक्षात्कार संपन्न हो सकता है। तो पीजीटी में है, तो पीजीटी वाले इस प्रश्न को तो ज़रूर फोकस करेंगे। घंटा माघ की उपाधि दी गई है, कहाँ से दी गई है? रैवतक पर्वत के वर्णन में आप समझ सकते हैं, और वहाँ पर एक श्लोक आया हुआ है, उदयति करके है, तो उसको ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, महाभारत को महाकाव्य कहा जाता है, क्यों? जी हाँ, जबकि यह महाकाव्य के लक्षण को पूर्ण नहीं करता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। यह आपके सामने टीजीटी पीजीटी दोनों प्रतियोगी शिक्षक के लिए प्रश्न है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और अपने मन से, अंतरात्मा से इसका जवाब दें। नहीं दें तो ज़रूर एक बार चर्चा करें आपस में, ज़रूर इसका जवाब मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में कौन शपथ लिया? देखिए, आप सबको बता दे रहा हूँ, आप लोग अगर करंट से जुड़े होंगे तो ज़रूर इसका जवाब देंगे, और ये कहाँ से संबंधित हैं, इसका जवाब आपको देना है। और राज्य वहाँ का जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो जो बने हैं केंद्र शासित प्रदेश, उसके बारे में ज़रूर अध्ययन करके रखिएगा, कब गठित हुआ है, कैसा कैसा वहाँ का इतिहास रहा है। 370 के बारे में भी जानकारी रखिएगा, 35 से 370, ठीक है। चलिए, अगला और लास्ट अंतिम प्रश्न आप सबके सामने है, स्क्रीन पर देखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा शिक्षित जिला कौन सा है? शिक्षा जगत से आप जुड़े हुए हैं तो आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, सबसे शिक्षित और सबसे अशिक्षित जिला कौन सा है? शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ जो भी है, और जो कि सर्वाधिक शिक्षित जिला है, उसके बारे में आप जानिएगा। तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा है, और आप सब लाइक करके इस वीडियो को ज़रूर स्नेह और प्रेम अपना दीजिए, और शेयर करके अपने आप को कृतार्थ करें, क्योंकि सहयोग करना एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। आप सहयोग करते हैं तो ईश्वर, जिस पर हम विश्वास करते हैं, भगवान पर, आपकी मदद ज़रूर करेगा। तो उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, बने रहें, और भी वीडियोज़ प्राप्त करने के लिए लगातार श्रृंखला चलेगी, ज़रूर इस चैनल पर बने रहें। किसी भी समय वीडियो आप